नमो नमः मित्रों, संस्कृत सेवा 9 के अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग टीजीटी विशेष की कक्षा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पे चला रहे हैं, जिसमें आपको सातवें एपिसोड तक हो चुका है। आज हम 8वें एपिसोड में उसी जो महत्वपूर्ण चीज़ें बची हुई थी उन पे प्रकाश डालते हैं। इसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि किसमें संधि होती है, किसमें संधि नहीं होती है। पता चला आप लोगों के पास आ गया तो आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि होगी। आप इसके पूर्व में अयादि संधि पढ़ रहे थे। अच संधि के अंतर्गत अयादि में फिर पूर्वोत्तरा सिद्धम अत्रिपादिक की सवा 7 अध्याय प्रति कैसे सिद्ध होता है, ये सारी बातें हो चुकी हैं, हम बताया जा चुका है मेरे द्वारा। अब आइए हम लोग एक सूत्र है वांतो ई प्रत्यय, ये क्या कहता है, इसके आधार पे क्या है उस पे बताते हैं। इनमें कौन कौन संधि हो सकती है। दो संधि जो महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछी जाती है, गव्यम और नाव्यम। गव्यम मतलब गव्य, जैसे आप घी, दूध, दही आदि को गव्य कहते हैं। तो पहली संधि कैसे होगी, लेकिन उसके पूर्व में हम थोड़ा सूत्र समझ लेते हैं, क्योंकि बिना सूत्र के कुछ नहीं हो सकता है, तो सूत्रों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये तो रहा आपका चैनल का नाम संस्कृत सेवा 9। अब ये रहा सूत्र जिसको हमें समझना है कि वांतो ई प्रत्यय। तो 7 भाग तक तो आप देख चुके हैं, क्रम से सब कुछ दिया गया है। और नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट भी आया है। जो लोग अच्छे अंक ले आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और जिनको अगर हमारे चैनल से लाभ मिला है, हमें अच्छा लगता है कि अगर मेरे द्वारा किसी को कुछ भी लाभ मिल रहा है तो, और वो उत्तीर्ण हुए हैं, बहुत बहुत उनको बधाई। अब फिलहाल जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी, एलटी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, यहाँ तक कि जो सुपर टेट या टेट की भी देखते हैं, तो उनको भी संस्कृत में, हालांकि इस स्तर तक का तो संधि नहीं पूछेगा, लेकिन टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप अवश्य पढ़ के जाइएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मैं बहुत ही सरल ढंग से बताने का प्रयास किया हूँ। तो आइए आप लोग देखते हैं वांतो ई प्रत्यय। वांतो ई प्रत्यय ये क्या कहता है, इसकी वृत्ति देख लीजिए। इनकी वृत्ति यही है कि यकार आदौ प्रत्यय परे ओ दौ तो रौ आव एतौ अस्तः, इस आधार पे सिद्ध होगा जो वो होगा गव्यम और नाव्यम, अर्थात ओ या औ के बाद। इनका कहने का तात्पर्य यही है कि ओ या औ के बाद क्या है, यकार आदौ प्रत्यय परे ओ दौ तो रौ। कहने मतलब ओ औ के बाद यदि यकारादि प्रत्यय आए तो, ओ या औ के बाद यदि यकारादि प्रत्यय आए तो, यकारादि, यकारादि मतलब यत प्रत्यय हो गया है, इस प्रकार से आए तो ऐसा प्रत्यय जिसके आरंभ में या हो, यम यत, ये सारे प्रत्यय हो जिसके, ऐसा प्रत्यय जिसके आरंभ में क्या हो, यत हो, उसे ही यकारादि प्रत्यय कहेंगे, जिसके आरंभ में या हो। ऐसा प्रत्यय यदि आता है, किसके बाद आए, ओ या औ के बाद यदि यकारादि प्रत्यय आए तो, यकारादि या से आरंभ होने वाले प्रत्यय, हम ये थोड़ा लिख देते हैं कि या से आरंभ होने वाले प्रत्यय कब आए, जब ओ या औ के बाद आए। तो क्या हो जाता है, आए तो ओ या औ के स्थान में क्रम से आए तो ओ या औ के स्थान में क्रम से औ या आव हो जाता है। जैसे आप पूर्व पढ़ चुके हैं, एचो यवा यावा में पढ़ चुके हैं,
उच्चारण सादृश्य के आधार पे यदि ओ है तो क्रम से आओ या आओ हो जाता है। अब आइए हम लोग थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा। कैसे, उदाहरण एक देख लीजिए। उदाहरण आपके सामने जो है ये है गव्यम। अब गव्यम रूप कैसे बनता है हम लोग इसको देख लेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा। अब गव्यम इन्होंने कहा क्या है कि ओ या औ के बाद यदि यकार आदि या से आरंभ होने वाला प्रत्यय कोई आए तो ओ के स्थान पे औ और औ के स्थान पे आओ हो जाएगा। तो यहाँ आपको जो देखने को मिल रहा है तो क्या मिला, गोधन, गो के बाद क्या आ रहा है, यत। गो के बाद कौन प्रत्यय आया, यत प्रत्यय आया। किस सूत्र से आया, गोप यशोर यत। यत प्रत्यय की प्राप्ति किस सूत्र से होती है, यत प्रत्यय की प्राप्ति किस सूत्र से होती है, तो गोप यशोर यत, गोप यशोर यत, इस सूत्र से यत प्रत्यय की प्राप्ति होती है। तो रूप क्या बन गया मेरा, गो धन यत। अब हमको चाहिए क्या, हमें सिद्ध क्या करना है, गव्यम रूप हमें सिद्ध करना है। जब आपको गव्यम बनाना है तो आप जरा इसको देखिए कि ये क्या है, गा है, अलग कर दीजिए। गा के बाद क्या है, गा के बाद ओ है, ओ के बाद यत अर्थात यकारादि का या से आरंभ होने वाला प्रत्यय है। और जब यकारादि आता है तो कहा गया है, पहले ही ये कह दिया है वांतोई प्रत्यय कि अगर यकारादि से आरंभ होने वाला प्रत्यय आया और उसके पूर्व में ओ या औ रहा तो सीधा क्रम से इसको औ या आओ कर देंगे। तो क्या कर दिए इसको हम, गा ओ था तो औ रूप कर दिए। फिर ये क्या हो गया, ये अभी इसको यत ही रखते हैं। अब आपको गव्यत दिख रहा है। फिर नीचे आइए, हम ता का लोप करते हैं, अनुबंध लोप, अर्थात इस तकार का लोप। चूंकि ये तद्धित प्रत्यय है, चूंकि क्या है, तद्धित प्रत्यय है। और तद्धित प्रत्यय होने के कारण ये कौन सा प्रत्यय है, यत तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय होने से आपका तकार का लोप हो गया। और तकार के लोप होने के बाद एक तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है तो तुरंत आ गया एक सूत्र कि कृत तद्धित समासाश्च। ये सूत्र क्या करता है, एक कृदंत और तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा करता है। कृत तद्धित सूत्र से इसकी क्या हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और जब प्रातिपदिक संज्ञा हो गया तो क्या प्राप्त हो गया है आपको, या के बाद तुरंत सु औ जस अम औट सस, तो यहाँ सुप्राप्त की प्राप्ति हो गई। तो ग आओ, इधर आपका क्या है, या है, चूकिता का लोप हो गया था तो आपको सु की प्राप्ति हुई। लेकिन ये नपुंसक लिंग, ये यहाँ ध्यान समझने योग्य बात है, नपुंसक लिंग होने के कारण आपको क्या हो गया, सु का अम हो जाता है। सु का क्या हो गया, अम आदेश हो जाता है, क्योंकि नपुंसक लिंग में सु का अम हो गया। तो क्या हो गया, ग, फिर इधर आओ, इधर आ, इसमें आ गया या अम्मा, जैसे कि तैसे हो करके ये क्या हो गया आपका गव्यम। तो रूप मिला दीजिए झीनम परेल संयोज्यम से, तो गव्यम
यह रूप बन गया। इति सिद्धम। देखिए, तो संक्षेप में सरल ढंग से मैं बताने का प्रयास किया हूँ आप लोगों को, कि बहुत दीर्घ नहीं गया हूँ। पूर्व में काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके विषय में चर्चा भी कर चुके हैं और सारे सूत्र को बता चुके हैं, इसलिए साधारण रूप में संक्षेप में आपको ये बता दिए कैसे। आपको समझने का केवल यही है कि यत हुआ, यत को कि तकार का लोप हो जाता है, तद्धित है तो सु प्राप्त हुआ, लेकिन सु को सु न प्राप्त होकर के नपुंसक लिंग होने के कारण आपको अम हो जाता है, अम प्राप्त हुआ। फिर गव्यम रूप इस प्रकार से बन जाता है। इसमें यथ की प्राप्ति गोप यफोर यत इस सूत्र से होती है। आगे नेक्स्ट हम दूसरा सूत्र उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण हमारा है, अब उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें 2 उदाहरण दिए गए हैं। 1-2 बार आप लोग देखेंगे अच्छे से पूरा तो समझ में आ जाएगा। जहाँ न समझ में आए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दूसरा रूप है आपका उदाहरण नाव्यम है, तो उसी तरह थोड़ा इसमें अंतर है। ये जो नाव्यम है, नाव्यम मतलब क्या है? नौका से तरने योग्य जल, ऐसा जल जो नौका से जिसे पार किया जा सकता हो। ठीक है, तो इसको आइए अलग करते हैं। अलग करने के बाद क्या हो जाएगा? नौ नहन यत। अब यहाँ बातें आती है कि वहाँ तो गोप यफोर यत से आपको यत की प्राप्ति हुई थी, यहाँ पे यत की प्राप्ति किस सूत्र से होती है? तो इसको देखना है कि नौ वयो धर्म विफ, नौ वयो धर्म विफ, इस सूत्र से आपको यहाँ पे यत की प्राप्ति होती है। फिर क्या हुआ? जब हमको आपको यत तक की दिक्कत थी कि यहाँ कौन प्रत्यय प्राप्त होगा, तो यत प्राप्त हुआ। जैसे ही यत प्रत्यय प्राप्त हुआ, तुरंत बैठा हुआ है वांतो ही प्रत्यय। ये कहता अच्छा आप आ गए, यह प्रत्यय आप ही हैं। अच्छा, बहुत तेजी से हंसता हुआ आएगा और कहेगा कि ये देखिए ना, में कहें कि तो क्या हुआ, कहें कि आओ के बाद या आ गया, तो कहें हम आओ कर देंगे। कहें कैसे कर दोगे, आप तो नौ हो। कहें अच्छा 1 मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ कि मैं नौ हूँ कि आओ हूँ। तो अलग करते हैं। अलग क्या किए? ना आओ, फिर यत। तो कहें कब बताओ, आओ के बाद या आया कि नहीं आया? कहें हाँ आया तो गया। कहें तब बाप चुप रहो, हमें अपना काम करने दो। तो कहें क्या काम करोगे आप? कहें सबसे पहले तकार का लोप करूँगा। कहें उसके बाद, तो कहे कि ऐसा है, जब तकार का लोप हो गया, तकार का लोप हो गया और यत प्रत्यय क्या है? तद्धित, तद्धित, तद्धितांत होने से कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से इसकी क्या हुई? प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा कर दिए। अब कहें तो प्रातिपदिक संज्ञा कर दिए तो क्या हुआ? कहें बच्चा जैसे ही प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा ना, वैसे फू जफ आम आउट टा भ्याम भेव गे भ्याम भ्यफ ये आदि के प्राप्त होने लगेगा। तो कहें अच्छा, तो यहाँ क्या होगा? कहें यहाँ प्राप्त तो होता है फू। कहें क्या प्राप्त होता है? कहें प्राप्त तो होता है फू, लेकिन ये भी है क्या चीज़? नपुंसक लिंग का होने के कारण। किसका? नपुंसक लिंग के अंतर्गत होने के कारण यहाँ प्राप्त होगा अम। कहें तो क्या? अब हमारा काम बन रहा है। कहें कैसे? कहें अभाव दिखाते हैं कैसे। कहें ना, ये तो आपने ना को वैसे के वैसे उतार लो। फिर ये आओ को कहे क्या कि मैं आओ को बताया हूँ कि आओ कर दूंगा। तो कहें अच्छा ठीक है, आओ कर दीजिए, तब जरा देखे क्या होता है। तो आओ कर दिए। कहें अब कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि फू को अम हो ही चुका है। और इधर क्या था आपका? या था, या आ में आके
मिल गया। तो कहें अच्छा अनुबंध का लोप था ही, तो ए बड़ा आ इसमें आके मिल गया ना, वा आधा व्यम, इस प्रकार से नाव्यम रूप सिद्ध होता है। इति सिद्धम। नेक्स्ट सूत्र जो आपका अब आ रहा है वो है एंगः पदांता दति। अच्छा, एंगः पदांता दति अर्थात पूर्व रूप और पर रूप कैसे प्राप्त होते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कल आप लोगों को देते हैं। तब तक के लिए इसको ध्यान से देखिएगा, अभ्यास करिएगा, और जो लोग अभी तक न पढ़े हों इसके पूर्व वाला अवश्य देखते चलिएगा, जिससे कि तारतम्यता बनी रहे आपकी और क्रम बना रहे। जब क्रम बना रहेगा आपका तो पढ़ने में अच्छा लगेगा और आपके समझ में आएगा। और इसके अतिरिक्त जो लोग पढ़ना चाहते हो आपका वीडियो प्लेलिस्ट में देखिएगा, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो जीसी नेट जेआरएफ के लिए होगा, सबका प्लेलिस्ट है, आप अच्छे से देख करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।